मैं एक बार धर्मेंद्र जी और सिद्धार्थ जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं आ रही हूँ। एक बार धर्मेंद्र जी, विवेक जी, धर्मेंद्र जी और सिद्धार्थ जी को स्क्रीन पर लीजिए। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनका गुस्सा है, वो अपने एक हीरो को लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उस पर माफी मांगने से भी इनकार से नाराज है। आप लोग इसे अब दलित वर्सेस राजपूत की लड़ाई बना रहे हैं कि दलित का अपमान कर दिया। सुचरिता जी, जहां से करड़ी सेना शुरू हुई है ना, हाँ। वहां के राजा मानसिंह का भी इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। क्या जानते हो? और जो हमारे पैनल में बैठे हुए ज्ञान दे रहे हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मानसिंह का भी इतिहास पढ़ना चाहिए। आपके नाम के भी एक खाना के लिखा होता, आप जो हिंदू नहीं होते, देश के अंदर हिंदू मंदिर नहीं बसते, आप यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सुचित्रा जी। आपने मुगलों को राजा हैं, उनको बदनाम किया गया, उनके बारे में इतिहास में जानते, मानसिंह के बारे में आपको क्या जानते हैं? क्या ज्ञान है आपको बताइए। अच्छा ठीक है, एक बार उनको सुनने दीजिए। हाँ, धर्मेंद्र जी और सिद्धार्थ जी को। घुटने में नहीं गिरते, सरेंडर नहीं करते, लड़ते आप देश के लिए। आपने कभी देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इतिहास को मानना पड़ेगा। इतिहासकार ने जो लिखा है, उन्होंने एक मिनट दिलीप जी, जो इतिहासकार ने लिखा है, तो गलती इतिहासकार की है। आप इतिहासकार से जाके लड़िए। आप बताइए इतिहासकार ने क्यों ऐसा लिखा। अगर इतिहासकार ने कोई बात लिखी है किसी राजा के बारे में, किसी शासक के बारे में, कुछ पॉजिटिव बातें लिखी, कुछ निगेटिव बातें लिखी हैं, जो निगेटिव बातें अगर कोई बताए किसी इतिहासकार के बारे में, तो क्या उसकी आपत्ति उस इतिहासकार? धर्मेंद्र जी, इस वक्त क्या आप लोगों के लिए ये मुश्किल हो गया है क्योंकि एक बयान आपके सांसद ने दे दिया, अब आपकी मजबूरी हो गई है उसको हर हाल में डिफेंड करने की? देखिए, देश में इतिहास सबने पढ़ा है और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो इतिहासकारों ने लिखा उसे झुठला दीजिए, आज आप जब देख रहे हैं कि एक खासकर जो राजपूतों में एक गुस्सा है उस बयान को लेकर, आपने देखा संसद में हंगामा हो रहा है, संसद में रोष प्रकट किया जा रहा है, लेकिन उस पर बैकफुट पे ना आकर या फिर आप पीछे नहीं एक कदम लेना चाहते, आप और अग्रेसिव हो रहे हैं इस पर, ये सही है क्या? तो चारिता जी, इतिहास के पढ़ने को आप उठा के देखिए। हाँ। अगर उसमें बात नहीं लिखी हो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, अच्छा ठीक है, चैलेंज करिए। मैं 1 मिनट पहले अकबर को न्योता दिया था, बुलाया था, ये तो इतिहास है। मैं दूसरा इतिहास भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये इतिहास है। शिवाजी, देखिए, अच्छा एक मिनट, ओम जी के पास जाऊंगी, उससे पहले सिद्धार्थ जी। हाँ, सुन लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जब राजा बनने थे, उनका राज तिलक होना था। हाँ। तो उनका राज तिलक जो करने वाला था, उसने हाथ से नहीं किया, उसने पैर से किया, वो भी बाएं हाथ के पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक किया। राज तिलक करने वाला कोई सुचरिता जी, अब आप बोलने का अवसर दीजिएगा। जी। राज तिलक करने वाला कोई दूसरे देश का नहीं था, राज तिलक करने वाला भारत का ही था और हिंदू था। तो उसकी इनसे धर्मेंद्र जी, मैं एक चीज अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से जब इस पर डिबेट देख रही हूँ, डिबेट कर रही हूँ। धर्मेंद्र जी, अच्छा 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड पूरी हो जाएगी। मुझे भी इनका जवाब देना है। एकलव्य था, आपको पता होगा, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, धनुष चलाने में नंबर 1 था। आवाज कम आ रही है। लेकिन उसका अंगूठा मांग लिया गया किसके द्वारा? क्या वो मुगल थे जिसने अंगूठा मांगा था? क्या वो अंग्रेज थे जिसने अंगूठा मांगा था? क्या वो अंगूठा? क्या बात कर रहे हैं? नहीं धर्मेंद्र जी, इस बात का कोई तारतम्य नहीं है जो आप इस वक्त बता रहे हैं। एकलव्य की कहानी जो आपने इसमें गूंथ दी है, इसका कोई तारतम्य नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि वहां रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया, सुनिए मेरी बात, रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता इतिहास की किताबें लेकर पढ़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहां पर ऐसे किस इतिहासकार ने लिखा है कि राणा सांगा ने दगा किया या राणा सांगा गद्दार थे, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल किया। और ये फैक्ट है, क्योंकि मैं पिछले दिनों कई नेताओं से बात कर रही हूं। ये फैक्ट है कि सांसद साहब एक बयान दे गए और आप लोगों को मुश्किल में डाल दिया, आप ढूंढ रहे हैं इतिहास की किताबों में। सिद्धार्थ जी, आज संसद में हो गया हंगामा, सड़क पर तो हंगामा हो ही रहा है। सुचरिता जी, मैंने बड़े संयम के साथ धर्मेंद्र जी की बात को सुना। मैं आग्रह करूंगा वो भी मेरी बात को उतने ही संयम से सुने। क्या मजबूरी हो गई है समाजवादी पार्टी के सभी नेता प्रवक्ताओं की कि आपको महाराणा प्रताप का तिलक कैसे हुआ था, पैर से हुआ था, ये कहना है? आपको आक्रोश दिखाना है राणा सांगा को लेकर के? ये आक्रोश कभी इतने बड़े आक्रांता बाबर पे क्यों नहीं निकला, औरंगजेब पर क्यों नहीं निकलता, ये और उन आक्रांताओं पे क्यों नहीं निकलता जिनने भारत की संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने का काम किया? क्यों नहीं निकलता? जो बाबर शराब के प्याले में पीकर के शराब और प्याला तोड़ करके कहा करता था कि हिंदुओं के मंदिरों को ऐसे ही तोड़ूंगा, धर्मेंद्र जी उतने ही आक्रोश से उसके बारे में क्यों नहीं कह पाते? औरंगजेब ने यहां शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर है, हमारे
सिख परंपरा के बड़े बड़े वीरों के शीश अलग कर दिए धड़ से, यह आक्रोश वहां क्यों नहीं निकलना पाता? किसको सिखा रहे हैं आप? अंगूठा मांग लिया गया था। दूसरी बात, आपने कहा इतिहास का पन्ना उठा के देखिए तो राणा सांगा गद्दार थे, ये तो फैक्ट है, उन्होंने बुलाया था। मैं चैलेंज देता हूं आपको धर्मेंद्र जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, 10 सेकंड अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप इतिहास के पन्ना बताइए, नंबर बताइए, किताब बताइए, कौन सी किताब में लिखा है, कहां लिखा हुआ है कि उनको न्योता दिया गया था? अब सुन लीजिए, और मैं अंतिम तीसरी बात बोलूंगा, मेरी बात बोलिएगा। मान सिंह का इतिहास पढ़िए, सुचारिता जी, मैं सुनिए धर्मेंद्र जी, राइट लेफ्ट की बातें मत बताइएगा मुझे बताइएगा इस किताब के इस पृष्ठ में यहां पे लिखा हुआ है ये प्राइमरी सोर्स है कि उनको न्योता दिया गया था। कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है। आप लोग इस देश के अंदर हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट मानते हुए अपमानित करने का काम करते हैं। आपको लगता है कि वोट बैंक को अपीज कर लेंगे, आपको लगता है कि हम गद्दार बता देंगे तो हमको एक वोट मिल जाएगा। देश की जनता बार बार आपको बता रही है कि बस करिए ये गाली देना, नहीं मान रहे आप। और सुचारिता जी, आपके शो पर एक बड़ी बात और कहता हूं, क्या कहा इनके सांसद ने? विवेक जी को लीजिए। केवल राणा सांगा को इन्होंने गद्दार नहीं बताया। हाँ। मैं वर्बैटिम कोट करता हूं, इन्होंने खड़े हुए इन्होंने कहा कि तुम गद्दारों, राणा सांगा की औलाद, तुम गद्दारों। किसको कहा? देश के हिंदुओं को, आपको और मेरे को, इस देश के बहुसंख्यक समाज को। पहले महिमा मंडन करेंगे औरंगजेब का, पहले आपके एक अबू आजमी जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर और औरंगजेब को इस देश का बहुत महान पुरुष बताएंगे, और फिर आप राणा सांगा को गद्दार बताएंगे, उनकी औलादों को गद्दार बताएंगे, देश के हिंदुओं को गद्दार बताएंगे। किसके लिए? ये वोट के लिए हो रहा है, ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है सुचारिता जी। ये लोग अपनी इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर अपीजमेंट की पराकाष्ठा को पार कर चुके और तुष्टीकरण की छड़ी लगाते हुए ये ना जाने किसको खुश करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। मुझे जरा बताइए, पहले दिन के बाद कहते हैं कि पन्ने पलटे जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 दिन के बाद उनको याद आया कि राणा सांगा भी। विवेक जी, मैं भूली नहीं हूं, यहाँ बैठ करके विवेक जी देखिए, मैं भूली नहीं हूं कि इसी शो में कुछ दिनों पहले डिबेट में आप जुड़े थे और आप महिमा मंडन कर रहे थे औरंगजेब का। देखिए, आपका अपना एक वैचारिक आपकी एक सोच हो सकती है, मैं उसे बदल नहीं सकती, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि किसी और के हीरो के लिए, आपके लिए हीरो नहीं होंगे राणा सांगा, लेकिन जिनके लिए हैं उनके लिए कम से कम मन में सम्मान रखकर बात बोलेंगे विवेक जी, या नहीं बोल पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। अब आप मेरे को बोलने दीजिए। देखिए, 2 चीजें, अब हम शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ भाई ने 2 चीजें बोली। सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई साहब ये हिंदू शब्द ले आए, हिंदू कहां से आ गए बीच में? डिस्कशन तो राणा सांगा के ऊपर हो रहा है, एक राजा के ऊपर हो रहा है, और राजा तो सबका है, वो भारत की विरासत है, उसमें सभी जाति और धर्म शामिल हैं। आप उस परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? आप हिंदू कहां से ले आए? दूसरी बात, इन्होंने यूज किया वर्ड तुष्टीकरण, अपीजमेंट कहां से आ गया साहब? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान जो गरीब है, जो अपनी नौकरी और गुर्बत में है, वो बैठ करके औरंगजेब के लिए अगर मुझ जैसा आदमी भी 2 शब्द कह देगा तो उसको कोई फर्क पड़ रहा है, और वो उसकी वजह से वोट देने जा रहा है किसी को? हाँ। इन चीजों से और इस नैरेटिव को बनाने से जरा बाहर आइए। अब आ जाइए इतिहास पे। ना तो औरंगजेब हीरो, और मैं किसी को हीरो नहीं मानता। इतिहास होता है, और इतिहास को इतिहास की तरह लेना चाहिए, इतिहास को सेंटिमेंट्स में नहीं लेना चाहिए कभी भी। हमारे यहाँ राजपूत राजा महान हुए हैं, राणा प्रताप, राणा सांगा, राजा मान सिंह, जसवंत सिंह। विवेक जी, आई डोंट एग्री विद यू। विवेक जी, आई डोंट एग्री विद यू। जिनके आपने लेट मी विवेक जी, आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि इतिहास को इतिहास की तरह ले, उसमें इमोशन अटैच ना करें, उसमें इमोशन अटैच ना करें। बिल्कुल सर, अगर मैं इमोशन अटैच नहीं करूंगी तो मेरे लिए आजादी की लड़ाई सिर्फ इतिहास रह जाएगी। मेरे लिए वो लड़ाई है जिसकी वजह से आप और मैं स्वतंत्र आज बैठे हुए हैं। मेरा इमोशन अटैच्ड है, मेरा इमोशन अटैच्ड उन सारी लड़ाइयों से है जिसने आज मुझे मेरा मौजूदा व्यक्तित्व दिया है, मेरी मौजूदा पहचान दी है। इमोशन कैसे अटैच नहीं होगा? कैसे नहीं होगा विवेक जी? इमोशन, हाँ, आपका इमोशन, लेकिन सिर्फ धर्म विशेष और धर्म विशेष से नहीं होना चाहिए। नहीं, गलत है ये गलत है, ये गलत है। कौन कह रहा है? नहीं, तो ये तो पलट कर आप पर मैं कहूं। नहीं विवेक जी, बिकॉज आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इतिहास को बिना इमोशन जोड़े कैसे देखा जाए, मैं तो ये पूछ रही हूँ। ये तो एक अलग ही डिबेट हो जाएगी फिर। और यहाँ ओम जी बैठ, कंप्लीट करिए ना, क्यों देखा जाए? ठीक है, कंप्लीट करिए। क्यों देखा जाए? सुन लीजिए, कंप्लीट करिए। आप 30 सेकंड में सुन लीजिए। बोलिए। सुन लीजिए आप पहले।
इसलिए देखा जाए क्योंकि राजा मान सिंह ना होते और राजपूताना ना होता तो कोई भी मुगल राजा सल्तनत पे बैठ नहीं सकता था बिना उनकी इजाजत के। इसलिए और यह परंपरा अकबर से शुरू हुई, जिसने अपने मौलवियों तक को बर्खास्त किया, सभी धर्मों का आदर किया, जैन मुनियों से लेकर के बौद्ध प्रीस्ट तक अकबर के दरबार में आते रहे। यह परंपरा चली है शाहजहां तक। जब शाहजहां ने कहा कि दारा शिकोह को मैं राजा बनाना चाहता ओम जी को हूं, लीजिए। तो राजपूतों के समर्थन से था वो, और उनकी सेनाएं दारा शिकोह के साथ थी। और औरंगजेब जो दक्कन से आया था वो मराठा सरदारों की मदद से आया था। यह इतिहास है, इस इतिहास को समझिए। अगर राणा सांगा ने बाबर के साथ मिलकर के कोई लड़ाई भी लड़ी, उससे कोई गद्दार नहीं होता। हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं है। कौन सी ये लड़ी? राजाओं के समीकरण थे, राजा मिलते अच्छा, थे। मैं एक बार मैं जरा जल्दी ओपिनियन ले रही हूँ। एक मिनट रुकिए विवेक जी, आपने इतिहास को लेकर एक कहानी सुनाई, आपने इतिहास को लेकर एक अपना वर्जन सुनाया।